गाय की कहानी। किसकी कहानी है? गाय की। हरियाणा के किसी गांव में हरि सिंह नाम का एक क्या रहता था, किसान रहता था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो अपने बीवी बच्चे और प्यारी सी गाय सुंदरिया की परवरिश कैसे करे। क्या करे? परवरिश, यानी कि उन्हें खाना पानी कैसे दे सके। सुंदरिया गाय ढील ढोल में काफ़ी बड़ी थी और सुंदर भी थी। उसे देखकर लोगों को नफरत होती थी, यानी कि ईर्ष्या होती थी। गरीबी के कारण हरि सिंह गाय का चारा भी जुटा नहीं पाता था। खाने पीने की कमी होने लगी तो हरि सिंह ने सोचा मैं सुंदरिया को बेच देता हूँ। क्या करता हूँ? अपनी गाय को बेच देता हूँ। सुंदरिया कौन है? गाय। कौन है? गाय। पर उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह सुंदरिया को कहता था, मौसी कहता था, इसलिए वह बेचने से डरता था। नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ पे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक रोज़ सेठ ने हरि सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा के रहने वाले हो, वहाँ की गाय अच्छी होती हैं, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। हरि सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा, हाँ एक है मेरी निगाह में। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? हरि सिंह बोला, अच्छा हीरा सिंह है। क्या है? हीरा सिंह। बोला, गाय तो मेरी ही है। कैसी है? गाय तो मेरी ही है और 15 सेर क्या देती है? 15 सेर दूध देती है। कितनी देती है? 15 सेर, यानी कि 15 किलो दूध देती है। उसके 200 रुपये लग चुके हैं उसके। कितने? 200 रुपये। सेठ बोला, चलो हम 5 ज़्यादा दे देंगे। हरि सिंह ने साफ साफ कह दिया, सेठ जी वो हीरा सिंह ने साफ साफ कह दिया, सेठ जी यह है कि वह गाय अपनी ही है। सेठ जी खुश होकर कहा, तब तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए तो जैसे 200 वैसे 205। हीरा सिंह लाज से गड़ गया कि वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है, यानी कि उसकी परिवार का ही एक हिस्सा है। क्या है? परिवार का ही एक हिस्सा है। मैं थी। आप देखेंगे क्या हो गया। वो सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। उसने सोचा कि सेठ के यहाँ रहकर तो गाय उसकी आंखों के सामने रहेगी। सेठ ने 100 रुपये मंगवा कर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए। देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ, कब तक वापस आओगे? हीरा सिंह ने कहा, 5 दिन तो लगेंगे ही। सेठ जी ने कहा, पर ज़्यादा दिन मत लगाना। हीरा सिंह उसी रोज़ गाय लेने चला गया। जैसे तैसे जवाहर सिंह को समझा बुझाकर वहाँ ले आया। गाय देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक कहीं ना देखी थी। हीरा सिंह ने तो उसे शाना पानी दिया, सहलाते और हाथों से दुहा। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा। सेठ जी ने 100 के ऊपर 7 रुपये और उसे दे दिए। 100 रुपये वह पहले ही ले चुका था। घोसी को बुलाकर सेठ जी ने गाय उसके सुपुर्द कर दी। क्या कर दी? सुपुत्र। रुपए तो ले लीजिए। लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। जब घोसी गाय को ले जाने लगा तब गाय उसके साथ जाने नहीं चाहती थी। मतलब दूसरे इंसान के साथ वो क्या नहीं जाना चाहती थी? जाना ही नहीं चाहती थी। हरि सिंह बोला, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दो, चाहे तो तनख्वाह कम कर देना। सेठ जी ने कहा, हीरा सिंह तुम्हारे जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कहाँ मिलेगा? तनख्वाह तो तुम्हारी 1 रुपये और भी बढ़ सकती है, पर तुमको ढोंटी, क्या है? ढोंटी पर ही रहना होगा। हीरा सिंह क्या कहता है? उसने गाय को पुचकारते कहा, सुंदरिया जाओ। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती हो, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं? हीरा सिंह ने उसे थपथपाया तो वह घोसी के पीछे पीछे चल दी। हीरा सिंह एक टक देखता रहा, लेकिन अगले दिन गड़बड़ हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? गाय से सवेरे ही 5 सेर दूध तक नहीं उतरा है। हीरा सिंह ने कहा, मैंने तो 15 सेर से ऊपर धोकर दिया था आपको। सेठ जी ने कहा, तो जाकर गाय को देखो। हीरा सिंह गाय के पास गया। पुचकारते हुए बोला, सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है? गाय ने मुंह उठाकर मानो पूछ रही हो, बोलो तुमने क्या कराना है? हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बाल्टी लाओ। घोसी ने कहा, मैं तो पहले धो चुका हूँ, पर तुम बाल्टी लाओ। हीरा सिंह बोला। उसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से तौलकर हीरा सिंह ने घोसी को दिया। कहा, यह दूध सेठ जी को दिखा देना। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देखो, मेरी ओछी मत कराना। मैं दूर हूँ तो क्या, इसमें मुझे सुख है।
गाय मुँह झुकाए वैसे ही खड़ी रही। दूसरे दिन फिर वही हुआ। वो लाख कोशिश के बाद भी गाय ने पूरा दूध नहीं दिया। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, क्या हीरा सिंह यह क्या है? यह तो सरासर धोखा है। हीरा सिंह चुप रहा। सेठ जी ने कहा, ऐसा ही है तो ले आओ अपनी गाय और मेरे पैसे वापस करो। लेकिन हीरा सिंह पैसे गांव भेज चुका था। उसमें से काफ़ी रुपए मकान की मरम्मत में लग गए थे। अब सेठ जी को तो देने के लिए रुपए कहाँ से लाए? उसे चुप देख सेठ जी बोले, अच्छा तनख्वाह में से रकम क्या करूँ? रकम काटता रहूँगा। ठीक है, कटती जाएगी। जब पूरी हो जाए तो तुम अपनी गाय ले जाना। अगले दिन सवेरे सुबह दूध ढ्योटी में बिखरा हुआ था। उसने पहली शाम गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। सेठ जी ने पूछा, हीरा क्या बात है? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया। फिर उसने पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? आप इनकी खबर तो लीजिए। घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, कल रात मैंने गाय को खुद खूंटे से बांधा था। हरि सिंह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गाय रात को आकर ढ्योटी में खड़ी रही और अपना दूध गिरा गई। सेठ जी बोले, ऐसे मनहूस बातें औरतों से कहना। जाओ खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी करतूत है। हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया। अब वो कब आंख लगेगी कुछ पता नहीं। रात को अचानक लगा कि दरवाजे की ओर से रगड़ की आवाज़ आई। उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सुंदरिया खड़ी है। मुंह ऊपर उठाई सुंदरिया उसे अपराधी की आंखों से देख रही थी, मानो क्षमा याचना कर रही हो, जैसे कहती हो, मैं अपराधिन हूँ लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ। देखकर हीरा सिंह बेहोश हो उठा। उसके आंसू रोक न सके। वह सुंदरिया की गर्दन से लिपटकर देर रात तक सिसकता रहा। अगले सवेरे उसने सेठ जी से कहा, आप मुझसे जितने महीने चाहें कसरत चाकरी करवा ले, पर गाय आज ही यहाँ से गांव जाएगी। रुपए जब आपकी चुकता हो जाए मुझसे कह दीजिएगा, तब मैं छुट्टी कर लूँगा। और सेठ जी कुछ कहें इससे पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर चल दिया। ये क्या है? एक कहानी थी जो कि मतलब लिखी गई है कि किस तरीके से इंसान ना अपने जानवरों से प्यार करने लगता है। ठीक है।